हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन क्लास 5 मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 करेंगे हम आज। करेंसी क्या होती है? मुद्रा। अब करेंसी में हमें दे रखा है जो हमारी करेंसी, जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? इंडिया की रुपीज़ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की डॉलर है, अमेरिका की डॉलर हो गया। इसी तरह इंडिया की क्या है? रुपीज़ चलता है हमारे यहाँ पे। इंडियन रुपीज़ जो होता है, इंडियन रुपीज़ का साइन हमारे यहाँ पे, ये जो साइन है हमारा, ये रुपीज़ का साइन है हमारे। अब इस चैप्टर में करना क्या है, तो चलो देखते हैं। लर्निंग पॉइंट्स दे रखे हैं कुछ, जैसे एप्लीकेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स। मनी में करना क्या है? आपको ऐड ही तो करना है। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो। रुपए पैसे, रुपए पैसे कितने तरह के हो गए? 2 तरह के हो गए। 1 रुपीज़ में कितने ऐड होते हैं पैसे? 100 पैसे। 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। ये हमारा 1 रुपीज़ आ गया और इसमें पैसे हो गए हमारे पास 100 पैसे। याद रखना, जो डेसिमल होता है पॉइंट, उसके बाद हमेशा 2 डिजिट लिखी जाती है, जो कि पैसे वाली होती है। पैसे वाली हमेशा 2 डिजिट लिखी जाएगी। अगर 2 से ज़्यादा होती है तो वो किस में आ जाएगी? रुपी में आ जाएगी, क्योंकि 1 रुपी में कितने? 100 पैसे होते हैं। 99 पैसे तक लिख सकते हैं हम। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखनी है पैसे में। 99 बाद 2 डिजिट लिख दी। अभी अगर 100 बनता है तो 1 रुपये बन जाएगा पूरा। तो 1 रुपये कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा, यहाँ 0 0 हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखना है। फर्स्ट आपको दे रखा है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों चीज़ें आपकी एक्सरसाइज 10.1 करेंगे हम आज। 10.2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब एडिशन है, सिंपल है एडिशन करना। एडिशन तो आपको आता ही होगा। पैसे को पैसे से जोड़ दिया, रुपीज़ को रुपीज़ से जोड़ दिया। 950 दे रखा है, 1275 दे रखा है। 950 रुपीज़, 1275 रुपीज़। इनको क्या करना है? ऐड। 5 और 7 कितने होते हैं? 12। 1 गई कैरी, या तो आप सीधा यहाँ लिख दो जैसे इन्होंने लिख रखा है। पहले 125 लिख दिया, फिर जो ये 1 है ये कैरी ऐड कर दी, या आप यहाँ पे कैरी ऐड कर देना। यहाँ पे हमने क्या हुआ? कैरी ऐड होगी ऊपर, 1 गई। अब 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 2 1 गई कैरी। 1 + 1 कितनी हो गई? 2। तो 22 रुपीज़ 25 पैसे। इसको क्या लिखेंगे? 22 रुपीज़ 25 पैसे। कैरी ऐड करी और 22 रुपीज़ 25 पैसे हो गया। अब इसमें तो क्या कर रखा है इन्होंने, देखिए, इनको पैसे को अलग जोड़ दिया, रुपीज़ को अलग जोड़ दिया। अब 125 पैसे हो गए। 1 रुपीज़ में कितने होते हैं? 100 पैसे। 100 इसमें से माइनस कर दिया उन्होंने, पीछे रह गया 25। तो कितना बन गया? 2 डिजिट होती है पैसे में। पैसे की कितनी भी अमाउंट लिखी हो, आपको क्या करना है? कितनी मर्जी नंबर लिखे हो पैसे में कि 2 4 5 3 2 8 3। अगर इसको रुपी बनाना है 2 छोड़कर पॉइंट लगा देना। रुपी बनाना है तो 2 छोड़कर पॉइंट लगा देना कि 28 तो पैसे रह गए, बाकी सब कितने बन गए? रुपीज़ बन गए। इसी तरह 25 तो पैसे हैं, 1 हमारा क्या है? रुपी। और 21 में हमने 1 को ऐड कर दिया तो कितना होगा? 22 रुपीज़ 25 पैसे। कैरी वाला करना चाहो तो कैरी वाला ईजी है, वो कर लेना। अगर ना समझ आए तो वीडियो को 1 बार देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना। अगर फिर भी ना आए तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता दिया जाएगा। देयरफॉर 9 रुपीज़ 50 पैसे, 12 रुपीज़ 75 पैसे। मैं ये कह रहा अगर इन जोड़ें तो कितना बनता है? इनको ऐड करें तो 22 रुपीज़ 25 पैसे। एग्जाम्पल नंबर 2, रुपीज़ पैसे, ये क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है। सिंपल है, 12 40 9 90। अब क्या है? माइनस। 0 में से 0 क्या? 0। 4 में से 9 नहीं जाता, क्या करेंगे? एक बोरो लेंगे। बोरो कहाँ से आ जाएगा? यहाँ से। यहाँ रह गया 1, यहाँ कितने हो गए? 14। यहाँ 1 हो गए, यहाँ 14। 14 में से 9 गए 5। अब 1 में से 9 ये भी नहीं जाता। 11 में से 9 गए तो 2 बचते हैं। ये 0, एक बोरो ली और यहाँ कितने हो गए? 11। 11 में से 9 गए 2। तो आंसर क्या बन गया हमारा? 2 रुपीज़ 50 पैसे। इसका आंसर क्या बन गया हमारा? 2 रुपीज़ 50 पैसे। इसका आंसर बन गया।
नेक्स्ट दे रखा है एग्जाम्पल 3 में मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 रुपीज़ 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 7 रुपीज़ को 25 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना है, कितना बन गया, 5 को 5 से किया, 7 टू 5 को 5 से किया, 5 5 जा 25, कैरी कितनी रहेगी 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 कितने होते हैं 12, 1 गई कैरी, 5 7 जा 35 और 36, ये क्या है 36 रुपीज़ 25 पैसे। पैसे में क्या लेनी होती है 2 डिजिट, बाकी कितने होते हैं रुपीज़। या आप इसको एक काम और कर सकते हो, इसने तो जैसे देखो रुपीज़ और पैसे को अलग अलग मल्टीप्लाई किया हुआ है कि पहले 25 को 5 से किया 125 आ गया, फिर 5 को 7 से किया 35 आ गया। अब 125 में तो 25 तो पैसे हैं, 2 डिजिट होती है पैसे की, उसके बाद 1 क्या है रुपीज़ है, 1 हमने ऐड कर दिया इसमें 36 इसको कर लिया और 25 रह गया। आप इसको क्या कर सकते हो, इसको पैसे में कन्वर्ट कर दो पूरे को। अब 7 रुपीज़ 25 पैसे दे रखे हैं, इनको सीधा लिख दो तो क्या बन जाएगा, पैसे बन जाएंगे हमारे। कुछ नहीं करना, 2 डिजिट है सीधा लिख देना 7 2 5, ये हमारे क्या है पैसे हो गए। अब टोटल पैसे हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25 कैरी गई 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, हाँ सब 1 कैरी रहेगी, 5 7 जा 35 और 36। अब 3 6 2 5 ये हमारे क्या हैं पैसे, ये क्या है हमारे पैसे। अगर इसको रुपीज़ बनाना हो तो क्या करेंगे, रुपीज़ बनाना हो पैसे से तो 2 डिजिट छोड़कर बाकी रुपीज़ बन जाएगा। 3625 था, ये हमारे पैसे हो गए और 36 क्या हो गया हमारे रुपीज़ हो गए। समझ गए आप। इसको पैसे में कन्वर्ट कैसे करोगे, सीधा लिख दोगे, जैसे 7 रुपीज़ 25 पैसे तो 725 सीधा लिख दिया। याद रखना 2 डिजिट पैसे की होती है, सिंपल हो जाएगा सब। एग्जाम्पल नंबर 4 जैसे डिवाइड दे रखा है। अब डिवाइड रुपीज़ और पैसे से करोगे तो बहुत हार्ड है, अगर अकेला पैसा बना के करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए 47 रुपीज़ 32 पैसे दे रखे हैं आपको, 47 रुपीज़ 32 पैसे। अब इसने क्या किया, 7 को डिवाइड किया 6 रुपीज़ से, पहले ओनली 4 रुपीज़ से इसने किया। 7 6 जा कितने होते हैं 42, 47 में से 42 गए तो कितने रह गए, 47 में से 42 गए 5 रुपीज़ रह गई, 47 में से 42 गए 5 रुपीज़ रह गई। अब इसने क्या किया, 32 तो पैसे थे हमारे, 5 रुपीज़ को इसने पैसे में कन्वर्ट कर दिया। अगर रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 100 से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना। अगर पॉइंट के बाद 2 0 है तो पॉइंट हट जाता है, और कोई भी पॉइंट के बाद नंबर और दो तो वो रह जाते हैं, नहीं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना हो तो। अब इसने क्या किया, 5 रुपीज़ को पैसे में बना दिया, कितना बन जाएंगे 1 रुपीज़ में 100 पैसे होंगे, 5 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे 500। 500 तो हमारे किस में कौन से आगे रुपीज़ वाले, और 32 पैसे जो एक्स्ट्रा थे हमारे पास, 500 तो हमारे ये वाले आगे रुपीज़ वाले, 32 थे हमारे जो एक्स्ट्रा पैसे लिखे हैं उनको ऐड कर दिया। अब कितना बन गया 532, 532 ये क्या हो गया पैसे। अब डिवाइड किससे करना है, पैसों से। 7 से डिवाइड किया, 7 7 जा कितने होते हैं 49, 53 से जो छोटा नंबर कौन सा है 49, ये 7 दे रखा, 7 7 जा 49, 53 में से 49 गए तो कितने कितने रह गए 04 रह गए, हमने ऊपर से उतारा 2 तो 42 हो गया, 7 6 जा 42। तो ये सिंपल आंसर क्या आ गया 6 रुपीज़ 76 पैसे, 6 रुपीज़ 76 पैसे। एक तो आपका था ये जो कि बुक में दे रखा है। आप अगर इसको पैसे में कन्वर्ट करना तो सीधा क्या बताया 47 रुपीज़ 32 पैसे तो दे ही रखे हैं। अब 47 को पैसे बनाएंगे तो हमारे पास ये बनता है। पैसे बनाने के लिए क्या करना है 2 0 तो लगानी है। अगर 32 दे रखा है पहली बात तो 32 सीधा लगा देना। अगर नहीं समझ आता आपको तो इसमें 32 ऐड कर लेना, 4 7 3 2 ये हमारे क्या बन गए पैसे। सिंपल है, 4 7 3 2 सीधा ऐड कर लिया। रुपीज़ से पैसे कैसे बनाए हमने 2 0 लगा दी और ये 32 पैसे थे ये ऐड कर दिया।
ऐसे कर सकते हो अगर दिमाग में वो बात ना रही तो सीधी जोड़ने वाली। अब कितनी होगी, ये हमारे पास क्या है 4732 पैसे हैं, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 में से 2 गए 5, 0 ऊपर से आया 3, 7 7 जा 49, कितना रह जाएगा 4, ऊपर से आएगा 2, 7 6 जा 42, 7 6 जा कितने होते हैं 42 होते हैं, नीचे रिमाइंडर कितना रह गया 0। अब हमारा क्वेश्चन कितना है ये ध्यान रखना आपको, 6 7 6 है ना, तो मैंने क्या बताया था लास्ट की 2 डिजिट क्या होती हैं पैसे, और उसके बाद क्या बन जाता है रुपीज़, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं 6 रुपीज़ 76 पैसे, 6 रुपीज़ 76 क्या लिख सकते हैं पैसे, इसका आंसर क्या होगा 6 रुपीज़ 76 पैसे, ये दे रखे। नेक्स्ट आपको दे रखे नंबर्स जो हिंदी में होते हैं इंडियन नंबर्स। आपको याद हो तो मैंने आपको ये नंबर्स करवाए थे स्टार्टिंग में, जब 5th क्लास की मैथ्स के जो वीडियो आई थी मैंने ही करवाई थी, तो उसमें मैंने नंबर्स आपको बता दिए थे कौन से क्या होते हैं, जैसे ये 1 होता है, ये 2, ये 3 3, ओके, ये 4 हो गया, 5 कैसे होता है 5 ऐसे होता है, 6 ऐसे होगा, 7 कैसे होगा ऐसे करके होता है 7, और 8 9, 8 होगा ऐसे और 9 होगा ऐसे, ठीक है, ये 8 और 9 समझ गया आप। अब करना क्या एग्जाम्पल नंबर 5, ए स्टूडेंट बुक 4, आपको नंबर याद रखने हैं कैसे, ये याद करने पड़ेंगे। ए स्टूडेंट बोर्ड वो क्या करता है एक बुक खरीद के लाता है, कितने की 134 रुपीज़ 60 पैसे, ये मैंने आपको दूसरे जो इंग्लिश नंबर होते हैं ये वाले और हमारे हिंदी वाले ये होते हैं, ये कह रहा है 134 रुपीज़ की क्या 60 पैसे की बुक लाता है, एंड कॉपीज़ कितने की लाता है 28050 फॉर कॉपीज़। व्हाट इज़ द टोटल एक्सपेंडिचर, वो कह रहा है टोटल जो उसका खर्चा था क्या हो गया, एक्सपेंडिचर कितना हो गया बताना है टोटल, इनको क्या करना है प्लस ही तो करना है दोनों को, पर लिखना कैसे है इन नंबर्स में हिंदी वाले। मनी स्पेंड टू बुक 134 60 पैसे, रुपीज़ को एक साइड लिख दिया, पैसों को एक साइड लिख दिया। अब इनको जैसे हम ऐड पहले करके आए थे वैसे ही सेम तरीके से क्या करना है इनको ऐड करना है, 0 से 0 0 हो गया, 6 और 5 कितने हो गए 11, आपको क्या लिखना है 11 आ गया यहाँ, 1 गई कैरी हमारी, कैरी ले जाना ऊपर, 4 और 1 5 हो गया, उसके बाद 3 और 8 11 का 1 आ गया, और 1 का क्या 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 415 10 पैसे, 415 रुपीज़ 10 पैसे, ये हिंदी नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, ये हिंदी नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे। एग्जांपल नंबर 6 देखो, जैसे राम वेंट टू मार्केट विद 537 रुपीज़ 60 पैसे टू बाय वेजिटेबल, एक वेजिटेबल क्या लेके आता, वो कह रहा है कि मार्केट जाता है पैसे लेके जाता है वेजिटेबल के लिए। ही बॉट पोटैटो, उसने पोटैटो परचेज़ किए, पोटैटो मीन्स क्या होते हैं आलू, कितने के 158 रुपीज़ 80 पैसे, एंड टमाटो 4, और टमाटर कितने के लिए उसने 246 रुपीज़ एंड 90 पैसे। हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास कितनी मनी रहेगी, मार्केट लेके कितने गया था वो इतने लेके गया था, अब उसने आलू पर इतने खर्च कर दिए टमाटर पर इतने कर दिए, तो टोटल पहले हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ लेंगे, जो पोटैटो और टमाटो पे खर्च करके आया, पोटैटो के रुपीज़ लिख दिए, टोमेटो के रुपीज़ लिख दिए, इन दोनों को ऐड किए, ये हमारा क्या है टोटल खर्चा है, क्या है टोटल खर्चा। उसके बाद टोटल मनी हमारे पास क्या थी ये 537 रुपीज़ 60, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब हमारे पास इतने पैसे थे, हमने जो आलू और टमाटर खरीदे के उसके पैसे कम हो जाएंगे, तो हमारे पास मनी रह कितनी गई, ये हमारे पास जो मनी रहेगी रिमेनिंग में उस वो क्या आ जाएगी हमारे पास रिमेनिंग मनी। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या दे रखा है देख लीजिए,
प्राइस ऑफ टेबल, ये कह रहा है एक टेबल की प्राइस कितनी है 826 रुपीज़ 40 पैसे, एंड प्राइस ऑफ ए चेयर, चेयर का प्राइस कितना है 545 रुपीज़ 70 पैसे। फाइंड आउट द टोटल प्राइस ऑफ 5 टेबल्स एंड 6 चेयर्स। हमें क्या बताना है, एक टेबल की प्राइस दे रखी है आपको, क्या दे रखी है आपको, दे रखी है 5, ये आपको 8 है ना, ये 826 रुपीज़ 40 पैसे। ये क्या है, एक टेबल की है, हमें कितने टेबल की बतानी है 5 की, 5 की बतानी, तो 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सिंपल वैसे ही सेम जो मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। 5 को 0 से किया 0, 5 को 4 से किया 4, 5 4 जा 20 का 0, 2 गई हमारी कैरी ऊपर। फिर 5 को किससे किया 6 से, 5 6 जा 30, 30 का आ गया 2, फिर 3 जाएगी कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 3 13, 3 फिर 1 जाएगी कैरी, 5 8 जा 40, 40 और 1 41। तो हमारा प्राइस कितना बन गया टेबल्स का 4132 रुपीज़ एंड 00 पैसे। ये हमारा क्या बन गया टेबल्स का। इसी तरह हम क्या बनाएंगे चेयर्स की, जो चेयर का प्राइस दे रखा है हमें 545 रुपीज़ 70 पैसे, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से। हमें कितनी चेयर का बताना है 6 चेयर का बताना है, इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इनको 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा प्राइस कितना आ गया 6 चेयर्स का 3274 रुपीज़ 20 पैसे, इसका क्या आ गया प्राइस आ गया चेयर्स का। अब हमें क्या बताना था, हमें बताना था इन दोनों का टोटल कितना, कि हमने टोटल खर्चा कितना कर दिया प्राइस। तो प्राइस ऑफ 5 टेबल्स, हमें क्या बताना है 5 टेबल्स की प्राइस कितनी है 4132 रुपीज़ 00 पैसे, और 5 प्राइस ऑफ 6 चेयर्स का कितना है 3274 रुपीज़ 20 पैसे। अब इन दोनों को ऐड कर दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल प्राइस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा टोटल प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 की बात करते हैं। इफ़ 14 पैकेट्स ऑफ द पेन इज़ प्राइस कितना है 14 पैकेट जो पेन के हमारे उसका प्राइस है 983 रुपीज़ 22 पैसे। ये क्या है 14 पैकेट्स का जो प्राइस है, और हमें क्या बताना है फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 पैकेट, एक पैकेट का कितना हो जाएगा। ये देखो जैसे रुपीज़ पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप क्या करना सिंपल पैसे में कर देना, सीधा अमाउंट आ जाएगा, किस में आ जाएगा पैसे में आ जाएगा। ये 98322, ये क्या है हमारे पैसे हैं, 22 तो इस वाले लिख दिया, डिवाइड करोगे किससे 14 से, 14 से डिवाइड करोगे तो आप डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप डिवाइड खुद करोगे, जैसे नीचे डिवाइड दे रखा है तो इसका आंसर बनेगा 7023 बनेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो 7 है हमारा, जो 7 और 0 है, लास्ट की 2 डिजिट क्या होती है हमारी, लास्ट के 2 डिजिट तो हमारे पैसे हैं 23 पैसे हो गए, और 7 0 क्या हो गया हमारे 7 0 हो गए हमारे रुपीज़, यहाँ पे दे रहे 70 रुपीज़ 23 पैसे। ये हमारा क्या होगा एग्जाम्पल हो गया। अब एक्सरसाइज 10.1 जो आपने नोटबुक में करनी है, खुद करोगे या करवानी पड़ेगी, चलो करवा देते हैं, बता देते हैं आपको। ए फार्मर सेल्स वीट फॉर 2058 रुपीज़ एंड 20 पैसे। एक फार्मर क्या करता है वेट बेचता है, मीन गेहूँ कितने रुपए का 2058 रुपीज़ एंड 25 पैसे, एंड कॉर्न कितने का बेचता है 1154 रुपीज़ 50 पैसे। फॉर हाउ मच मनी ही हैज़ सोल्ड टोटल ग्रेन, टोटल है दोनों का, रुपीज़ का रुपीज़ में टोटल हो जाएगा, पैसे का पैसे में हो जाएगा। ये लो ये आपको यहाँ दिया हुआ, जैसे ये देखो वीट सोल्ड दिया हुआ है यहाँ पे कि गेहूँ का कॉर्न का ये था, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा, कि इन दोनों का पैसा, पैसे में पैसे कर दिया ऐड और रुपीज़ का यहाँ लिख दिया, तो टोटल हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3212 रुपीज़ 75 पैसे। ऊपर एग्जाम्पल से मैंने समझा दिया, वीडियो को पॉज कर लेना और इसके आंसर लिख लेना, पहले खुद करने की कोशिश करना टोटल वगैरह, और उसके बाद चेक कर लेना आप, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ए शॉपकीपर वेंट टू मार्केट विद 8,575 रुपीज़ एंड 75 पैसे। वो शॉपकीपर क्या एक दुकान पे मार्केट जाता है, इतने रुपए लेके जाता है। आउट ऑफ दिस ही पेड 5,052 रुपीज़ 25 पैसे फॉर क्लोथ्स। वो क्लोथ्स मीन्स कपड़े खरीदता है, उस पर इतने रुपीज़ लगा देता है। एंड 2,070 रुपीज़ 25 पैसे फॉर ग्रोसरी, और ग्रोसरी पे कितने पैसे लगा देता है वो 2,070 रुपीज़ और 25 पैसे। नाउ हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर के पास मनी कितनी रह गई। उसने दो जगह क्या किए, खर्चे करे हैं। ऐसा एग्जाम्पल किया था हमने, एक तो ये खर्चा करिए क्लोथ्स पे और एक ये वाली अमाउंट किस पे करिए, ग्रोसरी पे। पहले तो इन दोनों अमाउंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्यों, हमारे खर्चे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारी टोटल मनी जो हम लेके गए थे वो लिखेंगे, फिर हमारे जो खर्चे थे दोनों उनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे क्लॉथ्स बॉट खरीदा, ग्रोसरी ये खरीदी, इन दोनों खर्चों को पहले क्या लिख दिया, दोनों को ऐड कर दिया, फिर टोटल रुपीज़ जो थे उसमें से क्या माइनस कर दिया, जो हम खरीद के लाए हैं 7,122 रुपीज़ के 50 पैसे का खरीदा था। मनी को क्या कितनी रह जाएगी, 1,453 रुपीज़ 25 पैसे, ये हमारे पास क्या रह जाएगी, मनी रह जाएगी लेफ्ट। थर्ड है सोल्व करना, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर लोगे इजी होता है, ऊपर कैरी लेके चलते रहना, सिंपल होगा। थर्ड का मल्टीप्लाई वीडियो में दिखा देता हूँ आपको। ये फर्स्ट का किया हुआ देखो, 13 से मल्टीप्लाई, आपको सिंपल लेके चलना है। आपने क्या करना है, फर्स्ट बता देता हूँ, 5 to 5 रुपीज़ 20 से 13 से करोगे, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हो। रुको थोड़ा और छोटा लिखने दो फ़ोन में। 5 to 5 रुपीज़ 25 पैसे को किससे करना है, 13 से मल्टीप्लाई करना है। 13 की टेबल आती तो उससे हो जाएगा, नहीं तो 3 से। 3 5 जा 15, कैरी गई 1, 3 2 जा 6 और 7, उसके बाद क्या 3 5 जा, सिंपल पैसे में लिख लेना, मैंने आपको बताया था ना जैसे पैसे में लिखते हो, कोई गैप नहीं लेना, सीधा लिख देना है। रुपीज़ पैसे के लिए क्या है, 5 2 5 सीधा पैसे 13 से मल्टीप्लाई करना, पहले से हो गया, फिर 1 से हो गया, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो 2 वाला सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर लास्ट में क्या आना चाहिए, 682825 आएगा। और उसमें लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी वो तो होते हैं हमारे पैसे, जो बाकी बच गए वो क्या हो जाएंगे, रुपीज़, उनको अलग अलग कर देना। पहले पैसे में लिख दिया पूरे को, उसके बाद 13, अब पैसे में या तो सीधा लिख दो, या हमें पता है 5 to 5 रुपीज़ है, इसको पैसे बनाना है तो क्या करोगे, 2 0 लगेगी, 25 पैसे थे, इसको ऐड कर दो, 5 2 5 2 5, ये हमारे, इसको 13 से मल्टीप्लाई करना और आंसर आ जाएगा। फर्स्ट का दे रखा है, सेकंड का दे रखा है, ये देखिए, थर्ड का दे रखा है, फोर्थ का दे रखा है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 13 वुमेन ऑफ गोरिल्ला विलेज गॉट 35,755 रुपीज़ 20 पैसे फॉर बाइंग सेविंग मशीन्स अंडर प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। हाउ मच मनी ईच वुमेन वुड हैव रिसीव्ड। अब ये क्या कह रहा है, 13 वुमेन थी गोरिल्ला विलेज में, ठीक है, क्या मिले, पैसे मिले 35,755 रुपीज़ 20 पैसे फॉर सेविंग मशीन के लिए। फोर्थ में दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन तो दे ही रखा होता है। तो 13 को मिले हैं तो एक पे कितने आएंगे, अब 13 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, जो बांटना है। तो इसको सीधा पैसे में कन्वर्ट कैसे करें, सीधी अमाउंट लिख दी 357550, इसको किससे डिवाइड करोगे, 13 से। डिवाइड करना आपको तो आता ही होगा, 5th क्लास में हो गए। 13 से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा वो राइट से 2 डिजिट क्या होगा हमारा, पैसे, और बाकी क्या बन जाएंगे, रुपीज़। इसके अलावा आपको ये दे रखा है, जैसे ये देखो, ठीक है, सिंपल ही दे रखा है। नेक्स्ट 5th, सुजल बॉट 5 kg ऑफ राइस एट द, उसने क्या किया, 5 किलो राइस खरीदे इतने पैसे के, एंड 3 किलो शुगर खरीदी उसने इतने पैसे की, कितने रुपए,
₹28.60, 28 रुपीज़ 60 पैसे। नाउ वी हैज़ लेफ्ट विद द, उसके पास इतने रुपए रह गए, तो उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। अब इसने क्या किया, इसके पास जो बच गए वो दे दिए इसने। एक तो जितने की उसने शुगर खरीदी थी, जितने की उसने क्या खरीदा था, राइस चावल खरीदे, जितने की उसने शुगर खरीदी चीनी, और उसके बच गए। जब आप तीनों के जोड़ोगे तब आपके पास क्या आ गया, जो लास्ट में अमाउंट आ गई थी। और 5 kg है, 5 kg क्या है, ये 1 kg का रेट दे रखा है। अब 1 किलो का रेट दे रखा है, 5 किलो का निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले राइस को। ऐसे ही शुगर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो दो अमाउंट आएंगे उनको जोड़ देंगे, और जो बच गए वो भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे ये दे रखा देखो, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस, हमारे 1 kg कॉस्ट ये दे रखी है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 5 kg, इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये अमाउंट आ गई। फिर हमारे पास शुगर का दे रखा है 1 kg का। अब 1 kg का दे रखा है, 3 kg का निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कॉस्ट ऑफ राइस हमारे पास इतनी आई थी, कॉस्ट ऑफ शुगर इतनी आई थी, ये दे रखी है हमें। कॉस्ट ऑफ राइस, कॉस्ट ऑफ शुगर, तो मनी, उसके बाद लेफ्ट कितने थे, 245 रुपीज़ 6 ये लेफ्ट थे। तो टोटल मनी कितनी होगी, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल मनी जो उसके पास है, जो टोटल मनी उसके पास है वो क्या आ जाएगी, इसके पास शुरू में थी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। प्राइस ऑफ ए शर्ट, शर्ट का प्राइस कितना दे रखा है, 326 रुपीज़ 50 पैसे। एंड प्राइस ऑफ ए पैंट, पैंट का प्राइस कितना है, 780 रुपीज़ 60 पैसे। फाइंड आउट द टोटल प्राइस ऑफ 3 शर्ट्स एंड 5 पैंट्स। अब इसको क्या, शर्ट्स कितनी पूछी हमसे, 3 शर्ट्स का, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। और इसको पैंट्स को 5 पैंट्स है, 5 पैंट्स से मल्टीप्लाई करना है, 5 पैंट्स इसको 3 पैंट्स से। जो शर्ट्स हैं वो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, पैंट्स 5 है तो 5 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, हमें क्या बताना है, फाइंड आउट द टोटल प्राइस ऑफ 3 शर्ट्स एंड 5 पैंट्स। जैसे हम एग्जांपल करके आए थे, इसका क्या बताना है, टोटल बताना है। ये दे रखा है जैसे कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट के लिए क्या मल्टीप्लाई, फिर 1 पैंट का दे रखा है। अब 1 पैंट के बाद यहाँ पे आते हैं 5 पैंट्स का, फिर कॉस्ट ऑफ, देखो नेक्स्ट लाइन में कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट्स, प्राइस ऑफ 5 पैंट्स, इनका टोटल। उसके बाद क्या है, इनका जो टोटल हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्राइस क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ गए, ये जो साइन होता है ये भी 8 का साइन होता है, ध्यान रखना। एक तो ये 8 होता है, ये भी क्या होता है, 8 होता है। ये दोनों 8 के साइन हैं, इनको 8 बोला जाएगा। 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। ए फ्रूट सेलर वेंट टू मार्केट, फ्रूट सेलर क्या मार्केट में गया, 35,916 रुपीज़ फ्रॉम ही हैज़ पेड, इतने पैसे थे उसके बाद 35,916 रुपीज़, उसने कितने रुपए पेड कर दिए, 12,763 रुपीज़ 30 पैसे उसने किसके लिए करें, एप्पल के लिए। ग्रेप्स के लिए कितने करें, 13,243 रुपीज़ 30 पैसे किसके लिए करें, ग्रेप्स के लिए करें। और बनाना के लिए कितने करें उसने, 947 रुपीज़ 25 पैसे किसके लिए करें, बनाना के लिए। नाउ हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास बच कितने गए वो ये पूछ रहे हैं। पहले तो क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे जो हम खर्चा करके आए, किसके लिए, एप्पल के लिए पहले इसको ऐड करेंगे, ग्रेप्स के लिए इसको ऐड करेंगे, और बनाना के लिए इस तीनों को ऐड करेंगे। इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास क्या कहेंगे कि हम इतना खर्चा कर दिया हमने फ्रूट्स पर, उसके बाद लास्ट में हमारे पास टोटल मनी इतनी थी और हम उसमें माइनस कर देंगे। आपको दिखा देता हूँ, ये फ्रूट्स वाला ये रहा, पहले एप्पल ग्रेप्स बनाना का लिख दिया तीनों का, इनको ऐड किया तो हमारे पास कितने रुपए बने, 26,953 रुपीज़ 85 पैसे। ये हमारे क्या बन गई, टोटल कॉस्ट बन गई इनकी, टोटल फ्रूट्स जो हम खरीद के लाएंगे। नेक्स्ट दे रखा लाइन में हमारे पास कितने रुपए थे, टोटल मनी इन फ्रूट सेलर 35,916 रुपीज़ थे। पैसे दे नहीं रखे तो क्या लगा दिया हमने, 00 लगा दिया।
अब मनी स्पेंड क्या करना है, जो खर्चा किया है वो हम क्या कर देंगे माइनस, तो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या आ रहा है 8,962 रुपीज़ 15 पैसे। अब डबल जीरो में से माइनस तो करना आता होगा, बोरो लेके, जीरो में से 5 नहीं जाता, नेक्स्ट जीरो लिया, जीरो में से 5 नहीं जाता तो नेक्स्ट और बोरो ले लिया। तो समझ गए आप, इससे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, यहीं देख लेते हैं, 8 क्वेश्चन दे ही रखा है। मीरा हैज़ 20,974 रुपीज़ 80 पैसे ऑफ दिस शी। मीरा के पास कितने रुपए हैं, 20,974 रुपीज़ हैं 80 पैसे हैं। शी हैड स्पेंड, उसने कितने खर्च कर दिए, 10,544 रुपीज़ 40 पैसे उसने क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए। एंड रिमेनिंग अमाउंट शी इक्वली डिवाइड बिटवीन हर सन एंड डॉटर, हाउ मच रुपीज़ ईच विल गेट। ओह, तो ये बात है, तो वो कह रहे हैं कि 20,974 रुपीज़ 80 पैसे उसके पास क्या थे, मीरा के पास थे। उसने 10,544 रुपीज़ 40 पैसे उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास रिमेनिंग पैसे रह कितने गए, 10,430 रुपीज़ 40 पैसे उसके पास क्या रहेंगे रिमेनिंग। पॉइंट के बाद क्या होता है, पैसे होता है, ध्यान रखना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट पैसे होते हैं। ये रह गए उसके पास पैसे जो उसके पास बच गए। अब वो कह रही है कि जो उसके पास पैसे बचे थे उसने उसको 2 इक्वल पार्ट में उसको बांट दिया। एक तो अपने बच्चे को दे दिया, सन को, एक अपने लड़के को दे दिया और एक अपनी लड़की को दे दिया। एक अपने लड़के को दिया है और एक अपनी लड़की को दिया, इसको इक्वल पार्ट में। अब जब 2 लोगों को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो नेक्स्ट हमने किससे डिवाइड कर दिया फिर, 10,430 रुपीज़ 40 पैसे को 2 से कर दिया डिवाइड। अगर पॉइंट आ रहा है बीच में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2 आपको ये ध्यान रखना है कि राइट साइड से आपको 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, पॉइंट को मत देखना। जब आप आंसर लिखोगे तो लास्ट में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना, सिंपल होता है एकदम पॉइंट वाला। पॉइंट वाले से डरना नहीं है। क्वेश्चन में पॉइंट था, पॉइंट हटा दिया हमने, जब लास्ट में आंसर लिखेंगे तो वापस 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना, आंसर सही आएगा एकदम। अब नेक्स्ट की बात करते हैं 9th की। 9th लिखा है प्राइस ऑफ ए साइकिल इज़ 1,075 रुपीज़ 50 पैसे। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ सच 52 साइकिल्स। उसने बताया एक साइकिल का प्राइस कितना है, 1,075 रुपीज़ 50 पैसे ये दे रखा है, और हमें ऐसी कितनी 52 साइकिलों का कितना होगा। ये तो 1 साइकिल का है, अब 52 साइकिल्स का बताना तो क्या करेंगे, 52 से मल्टीप्लाई करेंगे। 52 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हम इसका आंसर आ जाएगा। सीधा लिख देना 1075, पैसे बन गए हमारे, सीधा इसको 52 से मल्टीप्लाई करना। जब लास्ट में आंसर आ जाएगा तो उसके क्या, जो 2 डिजिट होगी हमारी, जो 2 डिजिट होगी वो तो होगी हमारी क्या, पैसे वाली, बाकी क्या हो जाएगी, रुपये वाली। 92600 ये आंसर आएगा। 55,92600। अब 20 तो पैसे वाली है, तो पैसे वाली जरूरी नहीं है, 55,926 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 10th, ऐड 25,081 रुपीज़ 75 पैसे, 70,860 रुपीज़ 60 पैसे एंड 9,876 रुपीज़ 42 पैसे। हमें 3 अमाउंट्स दे रखे हैं, इसको क्या करना है, ऐड करना है रुपीज़ और पैसे को। पैसे वाले पैसे में ऐड कर देना, रुपीज़ वाले रुपीज़ में। ये आपको दे रखा है, जैसे आप इसको ऐड करोगे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1,05,818 रुपीज़ 77 पैसे। तो आपकी ये एक्सरसाइज 10.1 आपकी कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। वर्क को पूरा कर लेना, आपकी बोर्ड की क्लास है, आपके जल्दी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। इस मंथ में आपके जो चैप्टर रह गए हैं वो मैं आपको करवा दूँगा। ये करेंसी है, इसके बाद 2 चैप्टर और पड़े हैं, वो 16 और 17 है शायद, वो भी मैं आपको जल्दी करवा दूँगा। ओके, थैंक यू।